हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 347 में स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था। परसेंटेज जो ख़त्म हो चुका था, हमने कहा था अगला वीडियो जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उसको हम पहले क्लियर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है बेसिक पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है, इसको हम हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि क्या होता है? जैसे कि लाभ हमको कब होगा और हानि कब कब हमको होगा। जैसे कि लाभ हमको तब होगा जब हमने कोई चीज़ लाई, कोई चीज़ खरीद के लाई और उससे ज़्यादा मूल्य पे हमने उसको बेच दिया, तो उसको हम लाभ कहेंगे। अगर हानि कब होगी? जैसे हमने कोई चीज़ खरीद के लाई, अगर उसको हमने कम मूल्य पर बेच दिया तो वो हानि होगी। तो जैसे कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ लाई, 100 रुपये की लाई, कोई चीज़ 100 रुपये की कोई चीज़ लाई, उसको हमने 120 रुपये में बेच दिया, तो हमको लाभ कितने का हुआ? एक 100 की चीज़ को हमने 120 रुपये में बेचा, हमको 20 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पे हमको कितना हुआ है? 20 रुपये का लाभ हुआ है। 20 रुपये का लाभ हुआ है यहाँ पे हमको, 20 रुपये का। अगर मान लीजिए हमने कोई 100 रुपये खरीद की लाई, हमने उसको 80 रुपये में बेच दिया, तो इसमें क्या हुआ? हमको जो है 20 रुपये की हानि हुई है हमको इसमें। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, आइए हम उसको समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसके कुछ बेसिक पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी हम इसको लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और दूसरा जो होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य। और एमपी मीन्स मार्केट प्राइस में अंकित मूल्य। जैसे कि मान लीजिए हमको हानि कब होगा और लाभ कब होगा? हानि हमको तब होगा जब हमको कोई चीज़ लाएंगे, उससे ज़्यादा मूल्य पर बेच देंगे, यानी हमको लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से सीपी हटा देंगे तो हमको लाभ आएगा। अगर हानि हुई है तो हमको सीपी में से एसपी हटाएंगे तो हमको हानि पता चलेगी। यहाँ पे और देखिए, जो प्रॉफिट, अगर लाभ परसेंटेज निकालना है और लॉस परसेंटेज निकालना, तो कैसे हम निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इस फार्मूले से निकलेगा। एसपी इस फार्मूले से निकलेगा प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट जो आएगा वही प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। साथियों, इसमें जो होता है, हम लाभ और हानि की गणना, जब तक सवाल में ना कहा जाए कि हमको ये जो है हमको विक्रय मूल्य पे हानि हुई है या लाभ हुआ है, तब तक हम उसकी गणना कॉस्ट प्राइस भी मान के ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वैसे लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस के लिए यहाँ पे है लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी कर देंगे। यहाँ पे लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं कैसे कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए हमने कोई वस्तु सीपी जो है, सीपी है कोई वस्तु, सीपी उसकी 200 है और हमने उसको सेल कर दिया 220 में। तो हमको यहाँ पे पता करना, हमको कितना परसेंट लाभ हुआ है। तो हमको लाभ पहले निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा हमने लाभ हमको हुआ है। यहाँ पे हमने सीपी देखा है तो सीपी 2 है और 200 है, एसपी 220 है, यानी 200 को हमको 220 में बेच दिया, यानी हमको 20 रुपये की लाभ हुआ है। तो 20 लिख देंगे, 20 रुपये का लाभ हुआ है, प्रॉफिट लिखते हैं। और कॉस्ट प्राइस 200 है, गुणे 100 कर देंगे। यहाँ से इसको काट देंगे, 2 दाम 10, यानी हमको 10% का हमको लाभ हुआ है। और मान लीजिए कोई, ये तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदी 300 का खरीदा, हमने उसको सीपी इक्वल टू 300 और एसपी इक्वल टू हमने उसको बेच दिया 250 रुपये में। यहाँ हमको क्या हो रहा है? हमने 300 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको 250 रुपये में बेच दिया, तो हमको क्या हुआ? यहाँ हानि हुआ है। यहाँ हमको अगर हानि परसेंटेज की गणना करना है, तो इसके लिए हम देखेंगे लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितना हुआ? हमको 300 की थी, हमको 250 में बेच दिया, यानी 50 रुपये की लॉस हुआ है। 50 रुपये की लॉस हुआ है। सीपी कितनी है? 300 गुणे 100। तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 3 एक 3, 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, पिन 20 हो गया, 16.66 हो जाएगा। 16.66% का लॉस हुआ है हमको। तो आइए अब हम कुछ सवाल को हल करते हैं इसी के आधार पर। सवाल जो हमने पहला इसमें लिया हुआ है, इसमें पहला सवाल है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेखा बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करना है। हमको जो हानि दिया हुआ है, हानि हुई है और उसका विक्रय मूल्य इतना है, यानी 350 कि कोई वस्तु हम बेचते हैं तो उसको हमें 30% की हानि होती है, यानी 30% की हानि होती है। तो 100 कॉस्ट प्राइस 100 होता है, 100 में से 30% हटा देंगे तो यानी 70। ये 70% का मान हमको दिया हुआ है। और हमको कितना निकालना है? लागत मूल्य, यानी सीपी निकालना। सीपी हम 100 होता है, जिसको हम काट देंगे, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यानी 500 रुपये। 500 रुपये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं।
यहाँ पे देखेंगे एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक लेखा बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 600 हो तो लागत मूल्य बताइए। एकदम सेम प्रोसेस है, पिछले क्वेश्चन जैसा इसका भी है। 600 है यानी 40% की हानि हुई है, तो 60% का मान है, 60 का मान है, गुणे 100 कर देंगे। इसको हम एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 से काट देंगे तो 100 बार जाएगा, यानी आ जाएगा 1000। इसका आंसर कितना होगा? 1000। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 16/2/3% की हानि पर एक लेखा बेचा। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो लागत मूल्य कितना है? यहाँ पे हम देखेंगे 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16/2/3 की 1/6 होती है। 1/6 होती है, 1/6 यानी हम लोग इसको बेचा है तो यानी CP इसकी कितनी है? CP 6 है और हमको लॉस 1 का हुआ है। यानी हमारा जो यहाँ पे कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? जैसे कि सेलिंग प्राइस हमारा होगा 5, यानी CP इसकी 5 आई है। यानी अगर हम 6 कॉस्ट प्राइस है उसको हम 6 रुपये, कॉस्ट प्राइस को 5 रुपये में बेचेंगे तो हमको हानि जो होगी 16/2/3 की होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500 SP है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500 यानी यहाँ पे कितना, 500 का मान कितना है? 5 है। हमको कितने का मान पता करना है? 6 का मान पता करना है कॉस्ट प्राइस का। इसको काट देंगे तो 100 आ जाएगा, गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। आंसर इसका कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 600। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय और विक्रय मूल्य में अनुपात बताएं। इसका मान CP और SP का हमको अनुपात बताना है। CP हम हमेशा 100 मानते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 थी, उसको हमने 25% की हानि पर बेचा है तो यानी कितना हो गया? वो 75 हो गया। अब इसको हम काट देंगे, 25 × 75, 25 चौके 100, 4:3, 4:3 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेखा बेचा। अगर इसे 10% का लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिले होते, तो लेखा का क्रय मूल्य बताओ। यहाँ पे -8% की हानि हुई है एक में। अगर उसे इतने रुपए में ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। तो यानी 10.5% पे अगर अधिक में बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। यहाँ पे माइनस को प्लस है, इसको हम जोड़ देंगे तो आएगा 18.5। 18.5 की वैल्यू हमको कितना दी है? 37। तो यानी 1 की परसेंटेज है, यानी 1% का मान कितना हमको आ जाएगा? 2। यानी हमको क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी 100% का मान पूछा हुआ है। 100% = 200 आ जाएगा। 200 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है, जब कोई लेखा 291 रुपये में बेची जाती है तो उसे 3% की हानि होती है, और जब 8% का लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाए? तो इसको 291 है, 291 है, तो इसको हमें 3% की हानि हो रही है, यानी कितना हो गया? 97। और हमको 8% का लाभ हासिल करने के लिए कितना पे बेचना होगा? 108। लाभ है तो 100 में प्लस कर देंगे, 108 हो जाएगा। 97 से इसको काटेंगे, 3 बार गिरा जाएगा, तो इसको हम गुणा करेंगे, 8 × 24 के 4 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, 324 आंसर है इसका। 324 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्ष को 15% की लाभ पर 270 रुपये में बेची जाती है। यदि लेखा 1890 में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। इसके यानी 270 पे बेचने पर कितने परसेंट की लाभ हो? तो 15%, यानी 115% का मान हमको दिया हुआ है। अब हमको पता करना है 1890 रुपये में अगर हम उसको बेच रहे हैं, 1890 में उसको बेच रहे हैं तो हमको कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। इसके लिए 115/20 70 गुणे 1890, इसके 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 × 9 = 21 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 23 हो जाएगा। अब 23 से हो जाएगा, 23 से काटेंगे इसको तो 23 से काटेंगे 115 को तो जाएगा ये 5 बार, यानी गुणा कर देंगे तो 105 आ जाएगा। 105% या परसेंट में आएगा। 105% आ रहा है, यानी हमको 100 से कितना ज़्यादा? 5% ज़्यादा। 100 से ज़्यादा कितना है? 5%, यानी 5% लाभ होगा, 5% गेन, 5% इसकी वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए? यहाँ पे देखेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी, 20% जो होगा 1/5 होगा, 1/5 होगा। 1/5 यानी ये कितना होगा? SP होगा। SP 5 है और कितनी की हानि होती है? यानी ये लॉस हो रहा है। यानी हमको CP अगर ज्ञात करना है तो CP जो इसका आ जाएगा, CP आ जाएगा 6। कैसे? यानी 5
6 आएगा ये, इसको प्रेस करते हैं, 6 आएगा। यानी कोई वस्तु 5 पे 1 रुपये की हानि हमको हो रही है, तो हमको कितना, अब पहले कितना का कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस 6 था, यानी 6 पे हम जब 5 6 पे जब 5 को बेचेंगे तो वो जो आएगा तो 20% की हानि हमको होगी। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, 1800 बेचने पर 800 रुपये की, 800 जो दिया है 800, ये कितने का मान है, सेलिंग प्राइस का मान है 5 का। हमको अगर कॉस्ट प्राइस इसका निकालना है, कॉस्ट प्राइस 6 कर देंगे, तो इसमें कॉस्ट प्राइस 6 कर देंगे तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इसको कितने रुपये बेचना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य का 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का मान होता है 1/4, लाभ कमाने के लिए, यानी 1/4 को 5/4 कर देंगे। लाभ है तो 1 जोड़ देंगे, 5/4 हो जाएगा। इसको हम हल कर लें, जितना आंसर जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, इसको 200 से पूरा करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा, 6 दूनी 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो उसे 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस वस्तु पर बेचा जाना चाहिए। 355 जो है 355 जो है 21% की हानि होती है, यानी 355/71 गुणे 121, इसको काटेंगे 71 गुणे 5 बार में जाएगा। इसका 5 से गुणा कर देंगे तो 21 से 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, यानी 605 रुपये आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों CGL Tier 2 में पूछा हुआ कुछ सवाल है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।